साढ़े ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਏ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਫਰਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ मेरा ख्याल एक दो नारा ना मार लीए। नहीं आई आवाज, आपे आंदे जे नहीं आई। जेड़ा वावे मालकिया मालकिया साडे जोन दी सरदार सरदारा बीबी साडे कोल तशरीफ रखते ने। मेरी उन्हां अगे गुजारिश है कि वह भी स्टेज ते आन ते मेहमानां नूं जदों स्टेज ते आन ते खुश आमदीद कहण। इस तो बाद साडे जोन दी जनरल सैकटरी अकीला नाज तशरीफ रखते ने। मैं उन्हां अगे भी गुजारिश करांगा कि स्टेज ते आन ते अपने मेहमानां नूं खुश आमदीद कहण। मेहमानां अज दे जिहड़े प्रोग्राम दे इंचार्ज सन और रहीला क्रिस्टोफर ने, मैं उन्हां अगे गुजारिश करांगा कि वो आन ते प्रोग्राम नूं संभालन ते अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानां नूं स्टेज ते बुलाण ताकि असीं सारे मिल के उन्हां दा तालियां दे नाल वेलकम करिए ते प्रोग्राम नूं अगे चलाण। रहीला क्रिस्टोफर। साडी जदोजहद ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਉਹ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਮੁਫਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਸੰਭਾਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਨੀਂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਅਵਤ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਣ। यूनुस इकबाल, चेयरमैन अंजुमन मुजारिन चौधरी आरफ, और भी मेरी गुजारिश है कि स्टेज ते तशरीफ ले आन। अंजुमन मुजारिन च हर पॉइंट तो जिथे जिथे भी लोग आए ने या जिन्ना जिन्ना नू बुला रहे हैं कि वो भी स्टेज ते आन। साडे खानेवाल जोन दे सदर पुलिस मुकाबला होवे ते गुलाम अब्बास समझोगे। हाँ बस इन्हां दा पुलिस पिछे ते मेहमान कराची तो जड़ा यानी कि साडी तहरीक दे नाल उन्होंने यानी कि अप्रीशिएट करन वास्ते इस खवातीन दे कम नू उन्होंने यानी कि समझे है कि खवातीन दा कम इस हवाले ना है। मैं उन्होंने दावत देनी आ। उन्होंने इस साड़ियां खवातीन नू यानी कि हौसला वधाण लई अज प्रोग्राम दा जिन्ना भी यानी कि जो कुछ भी है उन्हां दे तामुन दे नाल है। मैं दावत देनी आ कि उस स्टेज ते आन ते साडे मेहमानां नाल बैन फरत बल्कि हमेशा ही साडे प्रोग्रामां च शरीक हुंदे ने। शाइस्ता बुखारी, मैं उन्होंने भी दावत देनी है कि वो साडे मेहमानां च शामिल होण। ज़ियाउल रहमान साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव आवाज फाउंडर। हाँ जी, लियाकत गिल साहब साडे चेयरमैन ने जोन दे खानेवाल जोन दे। मेरी गुजारिश है कि वो भी आन। उन्होंने भी भरपूर तालियां। उकाड़े तो एक और सब तो लास्ट ते बैठे ने डेविड। मैं उन्होंने भी दावत देवांगी कि वो भी स्टेज ते आन। प्रेस सेक्रेटरी अंजुमन मुजारिन पंजाब।
ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਇਬਤਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ स्टेज ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ क्योंकि मेरी तो तैयारी मैं सुबह तो मेहमाना नहीं संभालन डई बढ़ के रात तो यकीनन मेरी मिसेस दा मेरी इस तहरीक दे विच बहुत अहम किरदार है क्योंकि जदों किसी बंदे नूं घर दे विचों सपोर्ट ना मिले तो वह नहीं चल सकता। इन्हां ने मैनूं घरों मिसाली सपोर्ट कीता है और तुसी बाकी सारिया गल्लां ते जानदे ही हो। हुण असीं अपने बकायदा प्रोग्राम का अज दे प्रोग्राम जेरे सदारत अंजमन मुजारिन पंजाब दी सदर मुनव्वर बीबी साडे दरम्यान साडे खवातीन दे विच उन्हां दा मिसाली किरदार लेकिन वो स्टेज पे आना पसंद नहीं करते। मेरी फुफी है चलो ठीक है दूसरी मिसेस सब तो पहलो तलावते कुरान पाक दे लई मैं दावत दांगा नसरीन अख्तर नूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस तो बाद मैं दावत दांगा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते रज़िया नवाज। मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का ए मौला एक बार दिखा दे जलवा कमली वाले का दूर करेंगे रब दूरी इंशा अल्लाह हम भी देखें रोजा कमली वाले का तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का कितना आला कितना बाला कुंभा कमली वाले का ए मौला एक बार दिखा दे चेहरा कमली वाले का तन मन वारा जिसने देखा कुंभा कमली वाले का। बई खवातीन बहुत सारियां और भी आ रही हैं। मेरी मर्द हजरात दे अगे दरखास्त है कि खवातीन नू जड़ा ना वो जगह दे दें। हल्का डाल देती है फजाए आसमानी में मोहब्बत जब खुदा का नाम लेती है जवानी में। मेरे ख्याल को नारा शरा मार लीजिए जेड़ा वावे आवाज नहीं आई बीबियां दी ते आवाज बहुत होनी चाहिए। जेड़ा वावे मालकिया मैं हुण दावत दांगा जोन दी जनरल सैकटरी दे नाल इस तरह शुरू हुई और औरतां दा ओदे च की किरदार रहा ओदे ते रोशनी डालन। ढेर सारी तालियां दे नाल इस्तकबाल करो अकीला नाज दा। अपने मेहमानां दी शुक्रगुजार हां
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡੇ ਮਸਰੂਫ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਜੁਮਨੇ ਮਜ਼ਾਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੰਜੁਮਨੇ ਮਜ਼ਾਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਜੁਮਨੇ ਮਜ਼ਾਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਲਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿस्तानी हुकूमत आ गई। 1947 तो बाद पाकिस्तान आजाद हो गया, लेकिन इस जमीन दे उत्ते वसन वाले मजारे अज भी गुलामी दी जिंदगी गुजार रहे ने। जमीन नू हासिल करन लई असी मुख्तलिफ ना हो सकी क्योंकि असी गरीब लोग सां। अगर असी मुकदमा भी करते सां ते महकमे मजबूत सन, उन्हां दे नाल हुकूमतां सन, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਡਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਕੀਲ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰਾਈ ਇਸਲਾਹਾਤ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पंजाब सीड कॉर्पोरेशन आ गया, इन्हें भी साडे उत्ते जुल्मो जबर जिहड़ा है ओदी इंतहा कर दित्ती। अजकल साडा कपास दा सीजन है। साडियां बीबियां नूं चंगी तरह याद होवेगा कि अज तो 5 साल पहले जदों कपाह दा सीजन हुंदा सी ते बीबियां सुबह सुबह उठ के कपाह चुनन जांदियां सन ते मुनशी की करदे सन, एक मुरब्बे दा नाम लैंदे सन कि चलो जी ओ मुरब्बा खुल गया, उत्थे जाके कपास चुनो। जे बीबियां उधर नूं जाना शुरू कर दियां सन ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਪੇ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਪਾਹ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਪਾਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਪਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। कपाह साफ हो जाती सी ते उस तो बाद उन्हां नूं एक पर्ची कट के दिंदे सन कि ए जी तुहाडी चुनाई हो गई है, असीं तोल लईए कपाह, लेकिन इहदी जिहड़े पैसे ने वो कल सुबह या एक हफ्ते बाद आके साडे दफ्तर चों ले लेना। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿਲਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਗਾਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੇ महसूस किया कि असी जिंदगी दी एक बद जिहड़े हालत है वो जी रहे हैं और गुलामी का दौर है और सानू इहदे चों निकलना चाहिए। मुख्तलिफ वक्तां दे विच एहतजाज उठते रहे और एक एहतजाज जिहड़ा है वो डॉक्टर क्रिस्टोफर की क्यादत दे विच भी उठिया, जिहड़ा 81-82 तो शुरू होया और पहली दफा मुजाहरियां ने ढेरियां चुक के घर खड़ियां, उन्हां दे उत्ते मुकदमे बने और 16 MPO दे तहत मार मुराद, डॉक्टर क्रिस्टो और इन्हां दे कुछ साथी जिहड़े ने ओ थाने दे विच भी रहे। उस तो बाद एक खवातीन दा इकट्ठ, एक आदमियां दा इकट्ठ होया उस गिरफ्तारी तो बाद 81-82 दे विच, जिहदे विच पंजाब सीड कॉर्पोरेशन दे 7 ਚੱਕਾਂ ਦੇ मुअज़्ज़ज़ीन शामिल सन। ਹੁਣ तक दी सारी जदोजहद जिहड़ी है ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹੀ फैसले करते सन और ਉਹੀ सारे काम करते पे सन। लेकिन उस वक्त ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 6 ਖਵਾਤੀਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਮਿਸਿਸ ਅਨਾਇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਸਿਸ ਇਮੈਨੂਅਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਔਰ ਦੋ ਇੱਕ ਖਵਾਤੀਨ ਹੋਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰੀਕ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਈ। ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਪਟੇਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸਾਈਨ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਟੇਨਾਮੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਨੇਵਾਲ 'ਚ ਪਟੇਨਾਮੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਰਿਨਾਲਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਵਾਤੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੇ ਹੈ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਮਨੇ ਮਜ਼ਾਰਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਜਮਨੇ ਮਜ਼ਾਰਿਨ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੋਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨੇਵਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 83-85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਨਾ ਕੱਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਕਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 10 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਪਾ ਫੋਰਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਦਾਦ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਾਰਚ 2021 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਾੜਾ ਤੇ ਰਿਨਾਲਾ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਵਾਤੀਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਜਮਨੇ ਮਜ਼ਾਰਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਥਾਣਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ DG ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ DG ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖਵਾਤੀਨ ਸਾਂ, ਮੈਂ, ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਸਰੀਨ ਸ਼ਾਹ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ DG ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਰੇਂਜਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਤਾਦਾਦ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਅਫਰਾਦ ਸਾਡੇ ਉਕਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। उस वक्त उकाड़ा दियां बीबियां और सारी आवाम ने उकाड़ा शहर का मुहासरा किया सी और सिर्फ 2.5-3 घंटे के बाद अपने 26 अफराद जिहड़े सन उन्हां नूं रिहा करवा लिया सी थाने चों। और इस तरह ही अगर असीं गिनवाना शुरू कर दईए ते पिछले 5 सालां दे विच ऐसे बेशुमार वाकियात ने जिन्हां नूं मैं समझदी हां कि अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਸ਼ਾमिल ना ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, लेकिन ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਪਰਵੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਿਫਲ ਸਨਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਨੌ ਮੁੰਤਖਬ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਡੋਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 3.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਐਬਟ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ हुकूमत के सारे वादियां नूं वेखदे होया अपनी जदोजहद नूं असीं जिस सतह ते लैके आए हां, असीं अज भी हुकूमत नूं दसना चाहते हां कि असीं कामयाब हां, साडा इतिहाद है और असीं तुहाडे झूठे वादियां दे विच आउण वाले नहीं। तुसीं अगर हुण असीं तुहाडे वादियां दा कोई एतबार नहीं करदे, तुसीं जो कुछ करना है सानूं अमली तौर दे उत्ते चाहीदे, सानूं अमल दरामद चाहीदा है, सानू इस जमीनां दे कागज चाहिए ने। असीं पिछले 5 साल तुहाडे वादियां ते गुजारे ने। उन्हां कोलों एक वादा लेना चाहनी हां कि असीं अजे जमीनां हासिल नहीं कीतियां, साडे अजे कागजात बाकी ने। बेशक किसी च इन्नी ताकत नहीं कि वो साडे कोलों इह जमीनां खो सके, लेकिन कागज ते बहरहाल सानू चाहिए ने कि आइंदा भी जिवें तुसीं पिछले साडे नाल तुरे हो, असीं इस जदोजहद नूं कामयाब बनाया है कि आइंदा भी अजब ने मज़ार दी थापा फोर्स अपनी जदोजहद नूं जारी रखेगी। और दूसरी गल है कि असीं अज एहतजाज रिकॉर्ड करवाने हां कि साडे ओ बंदे जिहड़े हर जगह ते सानूं नाल लेके चलदे सन, कुछ अरसे तो सानूं इग्नोर करन लग गए ने। हुण बहुत सारियां मीटिंगां ऐसियां ने जिहड़ियां बीबियां तो बगैर बराए मेहरबानी अजे असीं एडे कामयाब नहीं हो गए कि तुसीं बीबियां नूं पिछे छड़ जाओ, सानू अपने नाल रखो शाना बशाना। और एक गल जिहड़ी कि मैं स्पैशली सीड कॉर्पोरेशन नूं आखना चाहनी हां ਉਹ ਇਹ ਵੇ कि साडा जदों भी कोई काम होण लगदा है, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋੜੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। और बीबियों एक गल चंगी तरह याद रखो और आज मेरे नाल वादा करो कि अगर आइंदा तो किसी भी सीड कॉर्पोरेशन वाले ने साडे किसी भी मामले च टंग अड़ाउण दी कोशिश कीती ते असीं अपने थापे लैके महकमे दे दफ्तरां च घुस जाना है। इंज घसीटांगे जिवें असीं सड़कां ते रुलने आ, उंज इह भी रुलणगे। इसलिए याद रखो कि असी अपनी सारी सुस्ती काहली नूं दूर करिए, अपनी तहरीक नूं फिर पहले वांगू मजबूत करिए और अपने डंडे जिहड़े ने उन्हां नूं तैयार करिए। अज कितनियां बीबियां डंडे लैके आईयां ने, अपने थापे तैयार कर लो क्योंकि हुण जदों भी महकमे ने साडे राह च आउण दी कोशिश कीती असी उन्हां नूं पहले वांगू सबक सिखाने ने और साडे पहले इन्हां नूं अपने थापे नाल असी दोबारा तेज करांगे। और इंशाअल्लाह जेड़ी जदोजहद दा आगाज अज तो 125 साल पहले साडे वडेरियां ने कीता सी, ओनू असी मालिकाना हकूक लैके उस ख्वाब नू उस जदोजहद नू पूरा करांगे। बड़ी मेहरबानी। अंजुम ने बाजार इन पंजाब जिंदाबाद। किस तरह वेखदे ने खसूसन इस जदोजहद दे किरदार दे विच खवातीन दे
इस तहरीक दे विच शामिल होने नूं, उन्हां दी जदोजहद नूं वो अपने नज़र दे नाल किस तरह वेखदे ने, उहदे ते रोशनी पाउण लई साडे कोल साडे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त जनाब ज़ियाउर रहमान, चीफ एग्जीक्यूटिव आवाज़ फाउंडेशन मुल्तान तो तशरीफ ले आए ने। अकीला बीबी ने हुणे जिहड़ियां गल्लां कीतियां ने, उन्हां दीयां गल्लां चों एक चीज़ जिहड़ी मेरे दिमाग में चढ़ गई, वो मैं अज तुहाडे नाल करना चाहना वा। इन्हां दी सारी लंबी चौड़ी जिहड़ी गलबात हुई, उहदे चों ये गल ते सामने आई कि ये तहरीक उस टाइम तहरीक बनी जदों औरतां ने मर्दां दा साथ दिता। उस तो पहले उस तरह की ताकतवर तहरीक नहीं सी। मर्दां ने जिस अंदाज नाल भी इस तहरीक नूं अगे वधाया, उन्हां दी असल ताकत वो औरतां बणियां जिन्हां दे उत्ते दोहरी जिम्मेदारी सी। एक जिम्मेदारी अपने मर्दां दा और बच्चों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी, और दूसरा इस रियासत दे उन्हां अदारियां कोलों जेड़े के इन्हां मर्दां दे उत्ते गालिब आ चुके सन, उन्हां कोलों तहफ़्फ़ुज़ देण दी भी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सिर ते ले ली। मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा काम है जिहड़ा इत्थे दियां खास तौर पर अंजुमन मज़ारीन दियां औरतां ने कीता, और मैं उन्होंने सलाम करना वा। लेकिन हुण मर्द उन्हां नाल जो कर रहे ने, वो अकीला बीबी ने दस्सिया कि बहुत सारे मामलात ऐसे ने जिहदे विच वो औरतां नूं शामिल नहीं करते। मेरा खौफ है वे कि अगर हुण किसी भी सतह ते तहरीक चली गई है, कामयाबी भी हो सकती है, थोड़ी कामयाबी भी हो सकती है, पूरी कामयाबी भी हो सकती है। अगर मर्दा ने ही रवश इख्तियार रखी और एवं ही चलते रहे और यह सोच लिया कि वो औरतां दे बगैर, इन्हां नूं शामिल किए बगैर, इन्हां दियां कोशिशां दे बगैर ये मकासद हासिल कर लेंगे या जमीन की मलकियत हासिल कर लेंगे, तो मैनू ये मुमकिन नजर नहीं आता। क्योंकि मैं अपने खब्बे हाथ पे बैठे जेड़े मर्द वेख रहा वहां, वो माशाअल्लाह सारे ऐसे ने जिस उम्र दे विच लोग हज करन जांदे ने फिर उत्थे ही रह जांदे ने। लेकिन मैं इस पासे औरतां वाले पासे वेखना वा तो मैनू ये लगता है कि वो पुरज़म ने, वो जिदोजहद करन वास्ते तैयार ने, उन्हां दे हाथ च डंडे ने, उन्हां दे नारियां दी आवाज़ां सब तो ज्यादा निकलदियां ने। वो अपने बच्चियां नूं भी अपने इस तहरीक दे अंदर शामिल कर रही ने। वो मेरा ख्याल है कि उन्हां मर्दां कोलों ज्यादा सुबह उठियां होणगियां, जिवें बीबी क्रिस्टोफर दी जिहड़ी वाइफ है, तुहाडे जमीना तुहाडे मेहमानां दी खातर मदारत कर रही ने, उस तो बावजूद तुहाडे मर्दां दी तादाद कोलों ज्यादा तादाद नाल इस जलसे दे विच, इस सेमिनार दे विच मौजूद ने। मैं समझना वा और मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि आज भी अंजुमन मज़ारीन दी अगर कोई ताकत है तो यही औरतां ने, और इन्हां औरतां ने ही असल दे विच इस तहरीक नूं अगे वधाया। ख्याल है वे कि ये एक कानूनी मसला भी है, और मैं यूनुस साहब नाल हले भी इत्थे बैठा ही गल कर रहा सा कि असी जरनैला कोलों शायद ही
ये चीज़ लै सकीए, सानू कानूनी तौर पर ये चीज़ जिहड़ी है लैण वास्ते जिदोजहद करनी चाहिए है। इस मुल्क के अंदर टुटियां फुटियां, गलत सही, कामयाब नाकाम अदालतां भी मौजूद ने। कोई थोड़ा बहुत घटिया कि असी इस मसले नू कानूनी तौर पर, खास तौर पर यह जिहड़ा इलाका, जिस इलाके दे विच अज असी ये सैमीनार कर रहे हैं, ये पंजाब सीड कारपोरेशन दे ज़ेरे तसल्लुत इलाका है और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे ज़ेरे तसल्लुत है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ अदालत जाने कोई मसला नहीं है। शायद अदालत मिलिट्री फार्म के मसले ते तुहाडा केस सुने या ना सुने, लेकिन मैनू पूरा यकीन है कि यह जिहड़ा सीड फार्म का मसला है, ਇਹਦੇ अंदर तुहाडा केस लाजमी सुनेगी। ये मेरा मशवरा है, ਇਹਦੇ ते तुसी आप लोग फैसला कर सकते हो। दूसरा जिहड़ा आज दी मैं एक अहम गल करना चाहांगा कि तुहाडी जिहड़ी तहरीक है और जिस तरीके नाल तुसी लोग इकट्ठे हो, हुण एक खास मौका आ गया जदों इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होने लगे ने और इलेक्शन दे विच तुसी ऐसे लोगों नूं मुंतखब करो, तुसी ऐसी अपनी ताकत दिखाओ लोगों नूं कि वो तुहाडे इस मकसद दे विच तुहाडी सपोर्ट करन। मैं कतन भी इस चीज नूं सपोर्ट नहीं करता कि असी लोग जमीन दे लोग जिहड़े इस मुल्क दे वसाइल दे उत्ते काबिज ने, वो शहरी ने। जदों असी और तुसी सारे इक्को जे शहरी हां ते फिर सारियां नूं वसाइल दे उत्ते इख्तियार भी इक्को जिहा होना चाहिए। ऐसे चीज दी जंग है। जदों तुसी किसी कोलों कोई चीज मांग के लवोगे तो वो तुसी अपना उस तरह का हक नहीं लवोगे, वो तो किसी की दिती हुई कोई चीज होएगी। हक लेना दूसरी चीज होंदी है, और जदों तुसी कोई चीज हक ना लवोगे तो ओनू फिर तुसी वरतोगे भी अपनी मर्जी नाल। मेरा ख्याल है वे कि इतनी लंबी जिदोजहद 4-5 साल की, 6 साल की, इनू इस तरीके नाल जाया नहीं होना चाहिए। और एक खवातीन मैं समझना वा, और मैं फिर एक दफा गुजारिश करांगा जेड़ी भी तुहाडी मर्द काबीना है कि इन्हां नूं हमेशा नाल रखो और इस जिदोजहद दे विच इन्हां नूं फोरफ्रंट ते रखो, अगे रखो। ये तुहाडे वास्ते ज्यादा एक कामयाबी दी जमानत हो सकती। साडा सिर्फ मसला खवातीन दा इस मुल्क दे अंदर और खास तौर पे जिहड़ा गठ बैठा है, इहदे अंदर सिर्फ यही मालकाना हकूक दा नहीं है, ये बराबरी दे हकूक दा भी है। अगर आज एक छोटी जी गल सानू पता चलती है कि जनाब सानू थोड़ा पिछे किया जा रहा है, औरतों नू और मर्दां नू जिहड़ा है अगे किया जा रहा है, सानू आज तो यह चीज समझनी पैगी, खास तौर पर जिहड़ियां मेरियां इत्थे भैणां बैठियां ने उन्हां वास्ते, कि सानू जिस टाइम ये मालकाना हकूक मिल जाते ने, उस मालकाना हकूक दे विच साडा इख्तियार कितना है, सानू की मिल रहा है। इस चीज के उत्ते भी मैं समझना वा कि तुहानू खास तौर पर जिहड़ियां खवातीन दे नुमाइंदा ने उन्होंने गौर करना पेगा कि असी एक जगह तो उत्ते जान छुड़वावांगे, एक बंदे कोलों ते अपना हक लवांगे, लेकिन जिहड़े साडे छोटे खुदा ने जिन्हां नू असी मजाजी खुदा कहने आ, उन्हां कोलों हक किवें लवांगे। मेरा ख्याल है कि इहदे ते भी सोचो। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ियाउर रहमान साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ढेर सारी तालियां दे नाल उन्हां दा इस्तकबाल करना है। फरत जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत मैनू खुशी हो रही है आज तुहाडे नाल इत्थे खानेवाल च रह के। तुहाडी तहरीक दे नाल रहना साडे लिए इज्जत की गल है, तुहाडे लिए ना कोई असी कोई कारनामा नहीं कर रहे। वाकई
ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ तहरीक के अंदर मौजूद है हो जो शायद तुहानू इस चीज़ का जो अपनी अहमियत का इन्ना एहसास ना होए, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह दी मिसालां बहुत ही घट है ने ते इहदे लई वाकई तुसी बहुत मुबारकबाद दे बहुत सलाम दे मुस्तहक है कि जिस जदोजहद तुसी शामिल हो एक निस्बतन एक कामयाब तहरीक हैगी। बहुत सारे मसाइल का जिक्र साढ़े जिहड़े पहले लोग आ चुके हैं उन्होंने किया है। मैं दो तीन चीज़ा कहना चाहती हाँ। एक तो यही जी ज़ियाउर रहमान साहब ने गल कही कि अगर मालकी की गल हो रही है, अगर उस सिलसिले कोई काम हो रहा है कि जी मालकी मिल सकती है, मतलब जो तुसी कहते हो ना कि जड़ा वावे वही खावे, अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, हुकूमत इस बारे सोच रही है तो जरूर एक तो अकीला ने जड़ा मसला दसिया कि मर्द जड़े ने हुण शायद इन्नी तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने देने की जरूरत हैगी है। अगर वो नहीं देंगे तो जिस तरह बाकी तहरीकों का हाल पाकिस्तान के अंदर है इस तहरीक का भी वही हाल हो सकता है, जड़ा अल्लाह करे कि ना होए। मतलब लोगों को पहले ही समझ आ जाए कि मतलब औरतों को नाल लेना चाहिए। दूसरी जी औरतों के हवाले नाल गल है कि औरतों को वाकई ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के असी लोग है, मुख्तलिफ मजहबों के नाल साडा ताल्लुक है, किसी कोई हक है मालकी का, किसी औरत के लिए अलग अलग हक है। मुसलमानों के लिए है कि अद्धा हक औरत का है, अगर वो भैन के भरा का मसला है, अगर बीवी का है तो कुछ हो रहे, मतलब उन्होंने हकूक के अंदर खुद अगर तुम्हें मालकी का हक मिल जाता है तो तुहाडा की हक होएगा। जो ज़ियाउर रहमान साहब ने थोड़ा टके छुपे अल्फाज से कहा, मैं तुहानू बिल्कुल साफ साफ कहांगी कि उहदे बारे बिल्कुल गल होनी चाहिए। बड़ी अच्छी गल है कि तुहाडे बच्चे भी तुहाडे नाल इस वक्त बैठे ने, कोई सेमिनार कोई चीज़ इन्होंने इन्ना नहीं सिखा सकती जो तुहाडे नाल बैठण दे नाल लोग सीख रहे हैं। सब कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाएगा इन्होंने चीज़, लेकिन उहदे अंदर अगर तुसीं इन्होंने हुणे यह भी दसोगे कि ठीक है एक जंग घर दे अंदर भी हैगी है, मतलब अगर मालकी मिल रही है तो औरत नूं भी मालकी मिलनी चाहिए। जदों तो मेरी तुहाडे नाल वाकफियत हुई है, मैं अक्सर यह गल करती रहती हाँ कि अगर तुहानूं मिलती है मालकी तो की औरत नूं मिलेगी या नहीं मिलेगी, कि फैसले करने की ताकत औरत नूं होएगी या नहीं होएगी घर के अंदर, क्योंकि सब तो जी मुश्किल जंग हैगी वो घर के अंदर हैगी। तुसीं बैठ के इस गल नूं तय करो कि की होएगा, अगर तुहानूं मालकी मिल जाती है तो की औरतों को भी मालकी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि इस मुल्क च बड़े रुजत पसंद लोग है जेडे हर चीज़ जी औरत को मिल रही होंदी कहते हैं कि बेहयाई है, फहाशी है, ऐसे बड़े मसाइल हो जाएंगे, घर टूट जाएगा वगैरह वगैरह। औरत को हक ना मिले तो घर नहीं टूटेगा, अगर औरत को हक मिले तो घर टूट जाएगा। उन्होंने मतलब यह है तेनू शुरू तो ही देखने की जरूरत हैगी। तो ये बारे मेरे ख्याल है कि जरूर तुसी अगर मुनासिब समझो तो गौर करना। दूसरी चीज़ यह हैगी जी ज़ियाउर रहमान साहब ने भी कही, दूसरे लोगों ने भी कही कि इलैक्शन का साल है, अगला साल जो है इलैक्शन का साल है। जिन्नी भी पार्टियां ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ है, परवेज मुशर्रफ खुद अपनी जात एक पार्टी है, तो अगर वो जिस किसी तो भी तुसी फायदा लेना है तो तुहानू कोई पक्का काम करके फायदा लेने की जरूरत हैगी। खाली वादियों के उत्ते ना जाना, जिस तरह के पहले अकीला ने गल की थी कि उन्होंने सानू 5-6 साल तो वादियों ते लटका रखा है। तो जो भी तुसी करना है मैक्सिमम ज़्यादा तो ज़्यादा फायदा तुसी इस इलैक्शन तो पहले ही हासिल कर सकते हो। तो ਉਹਦੀ बिल्कुल तुहानू बैठ के संजीदगी दे नाल बाकी लोगों दे नाल भी गल करने की जरूरत हैगी है कि किहड़ी सियासी जमात दे नाल, किहड़े जर्नल दे नाल किदे तो की फायदा लिया जा सकता है। कोई हरज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लोगों को बिल्कुल करना चाहिए, अपने हक की सियासत जरूर करनी चाहिए। तो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ भी मेरी तो गुजारिश है कि तुसी जरूर सोचो। दूसरी एक चीज़ जी है कि पाकिस्तान च कोई भी तहरीक जी है ना, देखो वो कली कली नहीं चल सकती, मतलब तुहानू सियासी तौर पर मुनज़म होने की जरूरत है। बिल्कुल असी लोग अक्सर गल करते रहते हैं कि जिन्ना काम तुसी लोग करते हो शायद कोई सियासतदान नहीं करता, मगर असैम्बलियां चो जाके बैठे होंगे ने, सैनेट चो लोग जाके बैठे होंगे ने। इहदे भी गौर करो कि की मुनासिब मौका है कि तुसी डायरेक्ट पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत के अंदर हिस्सा लो या ना लो, बिल्कुल तुहाडा। दूसरी चीज़ एक है कि बहुत सारे अलग अलग लोग
खास तौर पे पंजाब च लोग पंजाब ਨੂੰ बहुत बुरा भला कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर एस्टैबलिशमेंट का सूबा है, फलाना ये वो वगैरह वगैरह बहुत गाला कढ़िया जांदियां ने दूसरे सूबे पंजाब के लोगों को। मगर हकीकत यह है कि पंजाब के अंदर जिन्नियां तहरीकां चल रही हैं इस वक्त, जिन्ना लोग एहतजाज कर रहे हैं, जिन्ना हुकूमत नूं फौज दे नाल या जो भी उन्होंने सामने पुलिस की फोर्स आती है, जिस तरीके नाल लोग उहदे मुकाबला कर रहे हैं शायद दूसरे सूबे नहीं कर रहे। मगर उहदे च एक चीज़ की कमी है जो मैनू हुणे पिछले दिनों महसूस हुई पिछले 2 सालों के अंदर, कि लोगों का आपस में बहुत ज़्यादा राबता नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं तुहानूं कहांगी कि ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਰਹਲਾ ਅਬੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ भी जरूरत हैगी, उन्होंने भी अपने नाल तुहानू मिलाना चाहिए। तो खास तौर पर ਉਹਦੇ अंदर भी मैं तुहानू कहांगी कि औरतों की बड़ी अच्छी तादाद हैगी है। एक साडी मेहमान शायद हुणे आने वाली है, शाजिया भट्टू ਉਹਦਾ नाम है, साहिवाल तो ताल्लुक है ਉਹਦਾ, दूसरी पहुंचने वाली है, दूसरी गुलाम फातिमा है। मतलब ਇਹਦੇ औरतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ खास तौर पर लोग कहते हैं पंजाब च बड़ी दवाइयां हुई औरतां ने, कोई शक नहीं कि बहुत दवाइयां हुई ने, बहुत बुरे हालात है ने, मगर उस बावजूद औरतां उस तरीके नाल निकल के भी आ रही ने। मतलब अकीला नाज जैसी औरतां या भाभी जैसी औरतें, इन्होंने मैंने अपना नाम नहीं दसिया, राहीला जैसी औरतें सुबह तो लगी हुई है। वाकई ये कोई शक नहीं है कि पूरा उन्हें टाइम सन भी दिता, बच्चों ने भी दिता, बंदे ने भी दिता, ते इधर आके उन्हें गल भी की। ते मतलब यह है कि इन्होंने औरतों की बड़ी कदर करने की जरूरत हैगी। मगर अगर ये सब नाल होंगे, एक ही चीज के उत्ते काम कर रहे हैं ना कि सानू गुलामी की जिंदगी तो निजात मिल जाए, चाहे असी शहर के अंदर रहिए या देहात के अंदर रहिए। मकसद यही है कि गुलामी तो निजात मिले, इंसान अपना हक हासिल कर सके। आज जिस तरह इंसानी हकूक का आलमी दिन है, लोगों का मुनज़म होना भी एक बहुत बड़ा इंसानी हक है कि असी आपस एक दूसरे के नाल अपने किसी एक मकसद के लिए एसोसीएशन का या अंजुमन साजी का जो हक है वो असी लै सकीए। पाकिस्तान च इस वक्त ना सिर्फ ज़रूरी मजदूरों को कोई हक ही नहीं है अंजुमन साजी का, जिन्होंने कहते हैं कि अंजुमन साजी का हक है वो भी ना होने के बराबर है। जो फैक्ट्रियां लोग काम कर रहे हैं या दुकानों काम कर रहे हैं या छोटे कारखाने जो लोग काम करते हैं, हस्पतालों PIH, तुसी किसी भी जगह देख लो पाकिस्तान अजकल किसी को कोई हक नहीं है मुनज़म होने का। तो जदों तक असी मुनज़म नहीं होवांगे, तुसी एक हक हासिल किया, तुसी एक कदम अगे गए, इसलिए अगे गए कि तुसी मुनज़म हो गए। लेकिन बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग गैर मुनज़म है ने, कोई तंजीम नहीं हैगी, कोई ऐसी सियासी जमात नहीं हैगी जिहदे पिछे असीं खड़े हो सकिए, इसलिए कि असीं कोई बुनियादी तंजीम साजी कर ही नहीं रहे। ना साडी कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर तंजीम साजी की इजाजत है, ना साडे काम करन दे इदारे तंजीम साजी की इजाजत है, ना ज़रूरी मजदूरों को तंजीम साजी की इजाजत है। तो सियासत भी ऐसे लिए असीं लोग नज़र नहीं आते क्योंकि साडी कोई बुनियादी तरबियत ही नहीं है तंजीम साजी की। तो उहदे लई उस हक दे लई भी अगर जो लोग काम कर रहे हैं छोटे छोटे इलाके यानी अलग अलग जगह ते, उन्होंने भी मैं तुहानूं कहांगी कि मुनज़म होने की जरूरत है, उन्होंने नाल भी तुहानूं खड़े होने की जरूरत है। इस तरह कराची अगर तुसीं देखो तो कराची भी कराची के जो साहिली इलाके ने, समंदर है, उत्थे जो माहीगीर है वो बहुत मुनज़म है ने, तुहानूं उन्हां नाल भी मिलण की जरूरत हैगी है। हाँ, फिर वो भी मैं कहांगी उहदे विच भी तुहानूं औरतां बहुत अगे अगे नज़र आउणगीआं, उन्हां दीआं कुर्बानियां, उन्हां दे जो भी उन्होंने हिस्सा दिता है, उहदे अंदर अपना वक्त दिता है, अपना हिस्सा दिता है। जो फिशर फोक की तहरीक कही जाती है या माहीगीरां की तहरीक कही जाती है, उन्हां दे नाल भी मिलण की जरूरत हैगी है। आखिरी चीज मैं कहांगी जी अकीला ने कही, अकीला बड़ी अच्छी खातून है, तुसी बड़े खुशकिस्मत है कि तुसी उहदे नाल है कि जी उन्होंने आखिर च गल कही कि कोई भी तंजीम जी है या कोई भी तहरीक बगैर फंड दे नहीं चलती है। तुसी देख लो जिस चीज़ नूं तुसी पैसे दे नाल नहीं सपोर्ट करोगे वो चीज़ तुसी कभी भी तुहानूं दी कदर का एहसास नहीं होंदा। चाहे लोग तुहानूं मालकी का भी हक लै देण, मगर जो लोग इहदे अंदर फंड दे के नहीं जमा नाल होणगे उन्होंने एहसास नहीं होएगा कि कितना कीमती काम हो गया। तो उस तरह भी कोई भी चीज़ चल नहीं सकती है अगर उहदे लोग उस चीज़ नूं सपोर्ट ना कर रहे होण, उन्होंने फंड ना कर रहे होण। तो बिल्कुल है बहुत जरूरी है कि अंजुमन मुजारिन दी जिहड़ी औरतां ने या मर्द ने सब नूं इहनूं जिन्ना वो कर सकते हैं अपने तरीके दे नाल इस तहरीक नूं फंड करने की भी जरूरत है। आखिर च मैं कहांगी कि
पाकिस्तान च बड़े बुरे हालात ने औरतों के हवाले दे नाल। आए दिन कोई औरत रेप होंदी है, किसी औरत की पिटाई होंदी है, कोई औरत एहतजाज नहीं कर सकता। अगर कोई औरतों के हक च कोई चीज़ हो भी रही होंदी है, उन्होंने बेहयाई फहाशी वगैरह कह के, खसूसन जड़े ऐसी कोई चीज़ जिदे आम औरतों का कोई फायदा हो रहा होंदा है, जिस तरह के आजकल तुसीं देख रहे होवोगे हदूद बिल जी तब्दीलियां आई हैं, उन्होंने क्या वुमेन प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ निस्वा दा बिल क्या जा रहा है, हालांकि बहुत ही नाकाफी उन्होंने किया है, मगर उस तो बावजूद जड़े मजहबी रुजत पसंद हल्के है ने, या उस तो अलावा जड़े रुजत पसंद हल्के है ने, वो बहुत शोर मचा रहे हैं औरतों के खिलाफ। तो इन्होंने चीज़ों के उत्ते भी कोई अपना एक मौकफ जरूर बनाना चाहिए है कि तुसी की समझते हो कि तुसी चाह रहे हो कि हदूद ऑर्डिनेंस खत्म हो जाए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के भी बहुत खिलाफ है, तमाम गरीब लोगों के खिलाफ है, तो तमाम जो चीज़ा जो आम लोगों के हक हो रही हैं इस वक्त, उन्होंने तहरीकों के नाल उन्होंने चीज़ों के नाल जुड़न की जरूरत है। थोड़ा टाइम मैं बहुत लिया, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा। तशरीफ रखते ने मलक हबीबुर रहमान, शहद अफजल साहब, नदीम साहब, साढ़े कोल साढ़े बहुत ही प्यारे दोस्त रजा कादरी साहब भी तशरीफ ले आए ने, उन्होंने नाल अगे आ जाओ, अगे तेरी नशिस्तां रखियां ने। राशिद बिन अमीर वो भी तशरीफ ले आए ने। असी उन्होंने सारे सहाबी दोस्तों का तालियां दे नाल इस्तकबाल करांगे, क्योंकि साड़ी इस तहरीक नू बड़ी ही दिलेरी दे नाल साडे इस केस नू दुनिया के सामने रखा है कि एक 100 साल तो भी ज्यादा अरसे की गुलाम कौम आजाद मुल्क दे विच रहन रही है, जिते सुनता कोई नहीं। यकीनन सानू इन्हां दोस्तां दे उत्ते बहुत नाज है और सानू खुशी महसूस हुई है कि वो साडे प्रोग्राम च आए। एक बार फिर उन्हां वास्ते तालियां बजा दो। दीन दा प्रोग्राम सी, इसलिए असी आख्या कि घरां दे विच इत्थों प्रोग्राम तो जाके खाना तो नहीं पका सकदियां, इसलिए खाने का प्रोग्राम जिहड़ा वो भी असी कीता है, और वो भी मैं दोस्तां नूं कहा कि इत्थे ही तुसीं अरेंज कर दो ताकि कोई किसी किस्म की जिहड़ी ना वो सानू बदनज़मी ना होवे, और ये प्रोग्राम बड़ी तसल्ली दे नाल बैठ के ते आपां करना है। और जिहड़े साडे मेहमान दूर दूर तो इन्नी दूरों आए ने, उन्हां नूं भी असी जिहड़ा, और हुण भी साडे दरम्यान बैठे ने शाइस्ता बुखारी, चीफ डायरैक्टर वुमेन राइट एसोसीएशन की डायरैक्टर ने। मैं उन्होंने अगे गुजारिश करांगा कि उस स्टेज ते आन ते अपने ख्यालात का इजहार करन। जोरदार तालियां, नारा नहीं घुमा रहे आप। जेड़ा बावे, जेड़ा बावे। अस्सलाम वालेकुम भैनां ते भरावो। साडे कोल साडे इंतहाई उन्हां वास्ते ढेर सारियां तालियां। खुराम एडवोकेट ने खानेवाल दे शाना बिशाना साडे नाल चलन वाले, उन्हां वास्ते ढेर सारियां तालियां। और उन्होंने मैं स्टेज ते दावत दांगा कि सीधे स्टेज ते तशरीफ ले आओ। जनाब राशिद रहमान साहब ते खुरम साहब। आज गल हो रही सी कि औरतों की जदोजहद दी, ते मैं समझनी हाँ कि औरतों की जदोजहद उस दिन तो शुरू हो गई सी जिस दिन तो दुनिया वजूद च आई सी, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता जिहदे च औरतां शरीक ना होन। या अज तक जदों दी भी दुनिया कायम हुई है, शुरू तो लैके हुण तक असी देखते आ रहे हैं कि हर मामले दे विच औरतां बराबर दियां शरीक रहियां ने। और मैं समझदी हाँ किसी भी तहरीक नूं कामयाब करन वास्ते औरतां दा साथ बहुत जरूरी है। मैं मुबारकबाद देनी अज अंजुमन मज़ारीन नूं कि उन्होंने औरतां दे वास्ते इन्ना अच्छा एक प्रोग्राम मुनक्किद कराया जिहदे विच औरतां बैठियां ने ते उन्हां नूं अपने हकूक दे बारे दे विच भी पता लग रहा है, वो सुन भी रही ने तो इहदे विच शरीक भी है ने। मैं समझनी हाँ कि औरतों के इस तरह के कट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जदों तक औरतां मुनज़्ज़म नहीं होणगियां, उन्होंने अपने हकूक के बारे पता नहीं लगेगा, और इस तरह के मुख्तलिफ जड़े नाइंसाफियों के शिकार रहनगियां। मैं समझनी हाँ कि ना सिर्फ इस तहरीक के अंदर औरतों मुनज़्ज़म होने की जरूरत है, बल्कि अपने सारे हक लैण वास्ते औरतों को मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। क्योंकि जदों तक अपने हकूक के बारे साडियां औरतों को पता नहीं लगेगा तो अपने हकूक लैण वास्ते वो इकट्ठियां नहीं होणगियां, साडियां औरतां नाल ते साडे नाल मुख्तलिफ किस्म दीयां नाइंसाफियां होंदियां रहणगियां। आज देख के बहुत खुशी हुई है कि
ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਤੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मैं समझती हाँ कि औरतों नूं अपने नाल नाल अपनी नौजवान नस्ल नूं भी शामिल करना चाहिए ताकि इस तहरीक नूं अगे वधाउण वास्ते साडी नौजवान नस्ल सामने आए ते उन्हां दा भरपूर साथ होए। मुख्तलिफ किस्म दे जिहड़े साडे नाइंसाफी दे शिकार है उन्हां नूं असीं दूर करन वास्ते साडी नौजवान जिहड़े भरा ने उन्हां नूं आना बहुत जरूरी है। और साड़ियां भैनां जड़ियां कि पढ़दियां पईयां ने उन्हां नूं चाहीदा है कि वो इस तरीक दा हिस्सा बनन ताकि जिहड़े साडे कानूनी मसाइल ने कानूनी पेचीदगियां ने साड़ियां भैनां ते भरावां नूं कित्थों बाहरों जाके ना लभना पवे बंदे उन्हां दे विच शामिल होण। जदों तक असीं तालीम नूं अपने नाल शामिल नहीं करांगे मैं समझनी हां कि साडा एक कमज़ोर पहलू है। अज मैं इस इज्तिमाद विच बैठियां औरतां नूं इह जरूर पैगाम देंगी कि अपणियां धीआं नूं खास तौर पर तालीम के मौके फराहम करन ताकि उन्होंने पढ़ लिख के ते अगे आने का मौका मिले। मैं दूसरी गल ये करना चाहनी हाँ कि जिन्हें भी साडे औरतां दे दिन मनाए जाते हैं उन्हां दे विच भी औरतां नूं शामिल होना चाहिए। और जिहड़े साडे अंजुमन मज़ारीन दे साडे भरा ने मैं समझदी हां कि इस किस्म दी भी एक छोटे छोटे यूनियन कौंसल की सतह ते या छोटे छोटे कट्ठां दे विच